फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट 2025 को लाने के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो सिंप्लीफिकेशन है। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो था आपका काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। मतलब एक नॉर्मल आदमी उस एक्ट को पढ़ के समझ नहीं सकता। आई मीन कि जब तक आप प्रोफेशनल या जब तक आपको कॉमर्स की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 को पढ़ के समझ नहीं पाओगे। तो सबसे पहला गवर्नमेंट ने ये किया कि इसे क्यों ना सिंपल लैंग्वेज में डिजाइन किया जाए। तो अब आपके सामने जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 आने वाला है ना, वो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में आने वाला है। साथ ही उसमें जितने भी फालतू के प्रोविजंस थे वो सेलेक्ट कमेटी के रिकमेंडेशंस पे उसको काफ़ी हद तक डिलीट किया गया है। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो सिंप्लीफिकेशन है। सेकंड, डिजिटल इंटीग्रेशन। आज के डेट में देखिए कि आप कोई सा भी काम करो, चाहे बैंक पेमेंट करनी हो, आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी होती है, टिकट बुक करना हो, मूवी टिकट बुक करना हो, मैक्सिमम काम आज की डेट में ऐसे होते जा रहे हैं कि आप मोबाइल से, टैबलेट से, कंप्यूटर से घर बैठे आप उस काम को कर सको। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और कहीं भी लाइन लग के काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली उसी तरीके से गवर्नमेंट इनकम टैक्स एक्ट में डिजिटल इंटीग्रेशन करने जा रही है। मीन्स कि चाहे आईटीआर से रिलेटेड काम हो, चाहे टैक्स पेमेंट से रिलेटेड काम हो, चाहे असेसमेंट से रिलेटेड काम हो, कोशिश ये की गई है कि आपको फालतू का डिपार्टमेंट के चक्कर ना काटना पड़े अनटिल एंड अनलेस देयर इज इमरजेंसी या देयर इज रिक्वायरमेंट फॉर दैट। तो आप घर बैठे अपने मोबाइल, टैबलेट या सिस्टम से आप अपने इनकम टैक्स से रिलेटेड कामों को कर सकें। थर्ड थर्ड जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो टैक्स पेयर सेंट्रिक अप्रोच है। मीन्स कि जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 को डिजाइन किया गया है वो डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं डिजाइन किया गया। मतलब देखो, टैक्स कलेक्शन आपका अल्टीमेटली होना है टैक्स पेयर से ही। तो जब तक आप एक्ट को टैक्स पेयर सेंट्रिक अप्रोच से नहीं बनाओगे तब तक आपका वो टैक्स एक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसलिए नए इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स पेयर को ध्यान में रख के इसे डिजाइन किया गया है। मीन्स कि सामने वाले को फाइलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सामने वाले को टैक्स पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फालतू के लिटिगेशंस या नोटिस इशू नहीं होने चाहिए और ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हो। लास्ट जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है वो ग्लोबल अलाइनमेंट है। आज के डेट में देखिए कंपटीशन इतना है कि हर चीज़ आपका बेस्ट होना चाहिए। उसी तरीके से इंडिया एक बहुत बड़ी लार्ज इकोनॉमी है इंडिया के पास। तो जो इसका इनकम टैक्स एक्ट भी होना चाहिए वो ग्लोबल स्टैंडर्ड से मीट होना चाहिए। सिमिलरली गवर्नमेंट आज की डेट में आपकी ग्लोबल इनकम और जो क्रिप्टो करेंसीज या डिजिटल इनकम है इन सब पे भी नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में कंसीडर करी है और इनको अपने स्कोप में ला रही है। तो फ्रेंड्स, I will further keep updating you regarding the Income Tax Act 2025. Till that, keep watching and like video. Thank you.